बागपत में मौलाना की पत्नी और उनकी दो बेटियों की कमरे के अंदर हत्या कर दी गई। तीनों के शव मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में खून से लथपथ हालत में मिले। बताया जा रहा है कि वारदात के समय मौलाना अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी का स्वागत करने के लिए सहारनपुर गए हुए थे। यह सारा मामला मुजफ्फरनगर के सुन्ना गांव में रहने वाले मौलाना इब्राहिम की फैमिली के साथ हुआ है। मौलाना इब्राहिम गांव की मस्जिद में नमाज पढ़ने का काम करते थे। वह अपनी पत्नी इसराना और दो बेटियां सूफिया और सुमैया के साथ मस्जिद के ऊपर बने कमरे में रहते थे। गांव वालों के मुताबिक शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे जब कुछ लोग मस्जिद में पहुंचे तब उन लोगों ने मौलाना को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर वे लोग ऊपर वाले कमरे में उन्हें देखने के लिए पहुंचे। तभी उनकी नज़र कमरे के बाहर बह रहे खून पर पड़ी। गांव वालों ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर मौलाना की पत्नी और दोनों बच्चे खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। तब उन लोगों ने शोर मचाया, जिससे बड़ी संख्या में गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। अब सवाल उठता है कि मस्जिद अगर गांव बस्ती के अंदर है तो फिर मस्जिद के ऊपर बने कमरे में 3 लोगों का मर्डर बड़ी बेरहमी से कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक, रिपोर्ट के मुताबिक, पत्थर या भारी चीज़ से वार करके उनका मर्डर कर दिया गया और उनकी चीखों की आवाज़ आसपास के मोहल्ले में रहने वाले किसी को भी नहीं पता चली। किसी को उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक तीनों की हत्या बड़ी बेरहमी से पीट पीट कर की गई है। तो क्या इन लोगों की चीखों की आवाज़ बाहर किसी के कानों में नहीं पड़ी? 3 लोगों का मर्डर करना किसी भी एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि मरने वाला इंसान अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। और यहाँ पर हुए हैं 3 लोगों के मर्डर। इन लोगों ने मर्डर करने के लिए कम से कम 3 या 4 लोग रहे होंगे। लेकिन उन लोगों को कैसे पता कि मौलाना आज अपने कमरे में नहीं है? क्या वह लोग मौलाना को ही मारने आए थे, लेकिन उनके पीछे उनकी बीवी और बच्चों को मार दिया? लेकिन अगर उनका मकसद सिर्फ मौलाना को मारना होता तो वह लोग उनकी बीवी और बच्चों को नहीं मारते। तो फिर मारने वाले कौन थे? मौलाना को मारने आए थे या उनके बीवी बच्चों को मारने आए थे? मस्जिद और मस्जिद के ऊपर बने कमरे के बाहर सीसीटीवी लगे हैं, लेकिन वारदात के समय वह बंद थे। अब कैमरे के बारे में किसको पता था कि यह कैमरे चालू रहते हैं या बंद रहते हैं? और अगर वह चालू रहते हैं तो उन्हें बंद कहाँ से करा जाएगा? मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले एक मौलाना की आखिर किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? जो मौलाना दुनिया को बुराई का रास्ता छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने के बारे में बताते हैं, उस मौलाना से किसी की भी क्या दुश्मनी हो सकती है? और इतनी ज़्यादा दुश्मनी कि कातिल ने मौलाना के बीवी बच्चों को बड़ा बेरहमी से मारा। इस तरीके से और भी जो मर्डर हुए हैं उनमें अक्सर ऐसा हुआ है कि मर्डर करने वाले ने पहले किसी भी चीज़ में मिलाकर कोई ऐसी दवा पिला दी या खिला दी गई हो जिससे कि वह बेहोश हो जाए और उसे आराम से मारा जा सके। ऐसे में कातिल अमूमन घर का व्यक्ति ही निकलता है। और कुछ केस में ऐसा भी हुआ है कि जानने वाले जो लोग खास होते हैं वह घर के अंदर आराम से दाखिल हो सकते हैं और दाखिल होने के बाद अपनी दुश्मनी निकालते हैं, मर्डर करते हैं और चले जाते हैं। इस केस में भी फ़िलहाल कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, लेकिन हम अभी किसी भी क्लियर नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा कि आखिर मर्डर किस तरह से हुआ हो सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा ना हो तो आस पड़ोस के सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगे। फ़िलहाल पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। देखते हैं कि यह मर्डर किसने करा है और आखिर उसका इस मर्डर को करने का मकसद क्या था। क्या सिर्फ मौलाना को ही मारना था या बीवी बच्चों को मारना था, पूरी फैमिली को मारना था? लेकिन इत्तेफाक से मौलाना किसी वजह से बाहर गए हुए थे, जिसकी वजह से मौलाना बच गए। तब कातिल ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके बीवी बच्चों को ही मार दूं, मारना तो है ही मुझे। फ़िलहाल देखते हैं कि पुलिस की तफ्तीश में आगे क्या निकल के आता है। मिलते हैं एक और सच्ची खबर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।